बार एसोसिएशन शेखुपुरा में आई बीइंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा एंड माय लर्नर ब्रदर मिस्टर सुहेब असलम सिद्धू एज ए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा along with all respectable members of the executive committee of district bar शेखुपुरा, आप भाइयों को इसलिए आज ज़हमत दी है जैसा कि आप सब लोग मुल्की हालात से बखूबी आगाह हैं और कंटिन्यूसली इन टच भी हैं कि आप देख रहे हैं कि जब से हमारी अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने आइन की बालादस्ती के लिए एक फ़ैसला दिया जिसके तहत उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट से और जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे जो डिमांड की कि आइन के अंदर प्रोवाइडेड जो पीरियड है उसके अंदर रहते हुए विच इज़ इन 90 डेज़ उसके अंदर रहते हुए प्रोविंशियल असम्बलीज़ का इलेक्शन जो है उसको होल्ड किया जाए और उसको खालिस्तान आइन और इलेक्शन लॉज के ताबे किया जाए ताकि आइन की बालादस्ती हो, जमहूरी अदारे जो हैं वो प्रमाण चढ़ें। तो बदकिस्मती से इस फ़ैसले के बाद कुछ सेक्शंस जो हैं और कुछ पॉलिटिकल नफीरियस डिज़ाइन रखने वाले जो स्कूल्स हैं उन्होंने इस पे बुरी तरह क्रिटिसिज्म शुरू कर दी। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी की गई, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी की गई और पब्लिक प्रोसेशंस में भी की गई। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा इस एक्ट को कंडेम करती है। हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो लोएस्ट कोर्ट अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अदालत आलिया का कोई फ़ैसला हो, अदालत उज़्मा का फ़ैसला हो, क्योंकि अदालतें कानून और आइन के ताबे एक्ट करती हैं और उसके मुताबिक जो फ़ैसले हैं उनको प्रोसेशंस में और पब्लिक में क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि उन फैसलों को लीगल रेमेडी अवेल करते हुए चैलेंज किया जाता है अगर कोई उनसे ग्रीवेंस रखे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ट्रांसपेरेंसी से इसी तरह रहे, आइन की बालादस्ती रहे और किसी ऑनरेबल जज को इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना ना करवाया जाए कि हम अपने अदारों को स्नब करें और उनसे अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए अपने पॉलिटिकल मोटिव्स और अपने एजेंडों को प्रमोट करने के लिए ऐसा करें। तो जिन जज साहब के ख़िलाफ़ ये एक नाम नहाद कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है और उनको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशराइज़ करने के लिए ये जो एक्शंस किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा उसको भी कंडेम करती है। हम अपने ऑनरेबल जज साहबान के साथ भी उसी तरह खड़े हैं जिस तरह अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं और दूसरे तमाम जो अदारे हैं उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो जो आइन के अंदर डोमेन जो दी गई है, जो उनका ऑर्बिट मुकर्रर किया गया है, वो अपने अपने ऑर्बिट में रहते हुए अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो प्ले करें ताकि जिससे लोगों को अदारों पे इत्माद मिले कि हमारे अदारे जो हैं वो बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो दूसरे अदारे हैं वो उन पे लोगों का एतमाद बढ़े कि हमारा जो जमहूरी अमल है वो ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, उसके तहत आने वाली जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल एंड फॉर दी पीपल है, जो कि एक जमहूरी गवर्नमेंट के लिए एक डेफिनेशन है। तो इस लिहाज से भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा हैविंग ग्रेट कंसर्न ये डिमांड करती है कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको सब के लिए फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ाया जाए और गिवन टाइम में मुकम्मल करके हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपना ये मैंडेट इज़्ज़त के साथ समेट के वापस लौटे, ना कि इसको वन प्रीटेक्स्ट आर दी अदर तूल दे के तो डाके मारे जाएं या मामलात को अदरवाइज़ लिया जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप भाइयों ने हमें टाइम दिया और हमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा का जो इस लिहाज से यानी अपनी अदलिया की आज़ादी और अदलिया की सपोर्ट के लिहाज से और एक आइनी अदारा होने के नाते, क्योंकि बार एसोसिएशन एक बहुत बड़ी मिसाल हैं जमहूरियत के लिए, तो हम वही तवक्कुआत जो है
वो अपने दूसरे अदारों से रखते हैं। अदरवाइज बार एसोसिएशंस ने अपना जो पहले भी किरदार है वो अदा किया है मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, और अदलिया की आज़ादी के साथ साथ अदलिया की जो इज़्ज़त और तौक़ीर है उसके लिए भी, और अपने ऑनरेबल जज साहबान की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए भी रोल प्ले किया है। हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर अदरवाइज़ किया गया तो बार एसोसिएशंस उसी तरह ही इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ निकलेंगी, इनके साथ सिविल सोसाइटी भी निकलेगी, और तमाम जमहूरियत पसंद जो लोग हैं वो भी आइन की बालादस्ती के लिए निकलेंगे। तो अब मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने एक इलेक्टेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा या कोई भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, उनके चंद बुनियादी फ़राइज़ हैं जिनमें आइन और कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। जब भी आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आएगी, तो हम वकला माजी की तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ और उस गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे। मौजूदा सूरत हाल में कोई भी सियासी जमात, वो कोई भी हो, वो कोई भी गिरोह हो, जो भी अदलिया पर, आइन पर शब खून मारेगी, आइन की खिलाफ वर्जी करेगी, हम उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत भी करेंगे और अमली तौर पर मैदान में भी आएंगे। अब इंसानी हकूक़ की पामाली जैसा कि ये मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रही है, तो इनमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और उन इदारों के सरबराहान को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी कानूनी और आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। किसी भी मखसूस गिरोह के या किसी भी मखसूस जमात के आलाकार बनते हुए आप इंसानों पर जुल्म मत करें। किसी भी जमहूरी एक्टिविटी को, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को मत दबाएं, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी को इन ट्रू सेंस फॉलो करना पड़ेगा, और इस डेमोक्रेसी को नाफिज करने के लिए, इस डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाने के लिए, इसकी बुनियाद रखने के लिए वकला की कुर्बानियाँ क़याम से लेके अब तक शामिल हैं। तो आइंदा अगर ऐसी कोई भी गैर आइनी एक्टिविटी की गई तो हम उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक तहरीक चलाएंगे, और वकला की तहरीक सब जानते हैं कि जब वकला तहरीक चलाते हैं तो फिर वो वाकई ही तब्दीली लेकर आते हैं। अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ कि जब मज़मूम सियासी मकासद के लिए आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजिस पर इल्ज़ामात लगाएंगे ताकि वो प्रेशराइज होके या तकसीम होके आपकी फेवर में फ़ैसले दे सके, तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, खा वो कोई भी हों और किसी पार्टी से भी हों, हम हमेशा उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे बतौर अदारा, और उनको कंडेम भी करेंगे और उनके ख़िलाफ़ हम तहरीक भी चलाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आइन की पासदारी की जाए और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते करते कानून के दायरा कार में रह के कानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई जाएँ। बहुत शुक्रिया जी।